हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम किरचॉफ मेश लॉ भी बोलते हैं या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है केवीएल। ठीक है, तो देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केवीएल क्या होता है कि आपके पास कोई क्लोज सर्किट है या क्लोज लूप है और उसके अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं सबका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। ठीक है, और देखो सर्किट के अंदर कितने पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, तो एक तो होता है ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल या बैटरी का। ठीक है, और दूसरा होता है जो सर्किट के अंदर पोटेंशियल रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे होते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि आपके पास सर्किट के अंदर जितने भी ईएमएफ है और टीपीडी है, टीपीडी का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, उन सबका अलजेब्रिक सम क्या होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। यानी सारे जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबका अलजेब्रिक सम क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर है? या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि सर्किट के अंदर जितने भी नेट ईएमएफ है वो इक्वल होने वाले हैं सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट, कि सर्किट के अंदर जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं उन सबका सम इक्वल होगा किसके, सर्किट के नेट ईएमएफ के बराबर होगा। बताओ क्लियर है? तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या होने वाला है, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज 0, कि जितने भी लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आने वाले हैं सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस एक तो क्या होने वाला है, ईएमएफ होने वाला है, और दूसरा क्या होने वाला है, सर्किट के अंदर टीपीडी होने वाला है, और इन सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा आपके पास, 0 के बराबर होगा। ठीक है, और टीपीडी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, समीशन ई प्लस समीशन आई आर बराबर 0। ठीक है, या फिर मैंने इसका एक और स्टेटमेंट आपको बताया था, दोनों का मतलब सेम ही है, और वो था कि सर्किट का जो नेट ईएमएफ होने वाला है, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ नेट ईएमएफ किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप के सम के बराबर होगा। क्लियर है? यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, समीशन ई बराबर समीशन आई इंटू आर। ठीक है, तो देखो मतलब क्या है इसका कि जितना पोटेंशियल हम सर्किट के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर बैटरी या सेल के थ्रू देंगे उतना ही क्या आने वाला है, सर्किट के अंदर ड्रॉप होने वाला है। यानी पोटेंशियल क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। और पोटेंशियल होता क्या, पोटेंशियल होती है एनर्जी। यानी आप बोल सकते हो कि केवीएल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसके अंदर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि केवीएल हमेशा क्लोज लूप या फिर क्लोज सर्किट के अंदर ही अप्लाई होने वाला है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका केवीएल। इसके हम प्रूफ की बात करते हैं। तो देखो केवीएल का प्रूफ क्या होने वाला है, प्रूफ है किसका, केवीएल का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक सर्किट कंसीडर करेंगे और उस सर्किट के अंदर जितने भी ईएमएफ है और टीपीडीज है सबका अलजेब्रिक सम हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, इसके अंदर एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू R1, इस R1 से एक सेल कनेक्टेड है और इसका ईएमएफ है E1। यहाँ पे बीच में एक और रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है कितनी, R3। यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी, R2, और एक इस R2 से एक सेल कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ कितना है, वो है E2। ये आपके पास एक सर्किट है और इसको हम नाम दे देते हैं A B C D E F। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बताएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो E1 जो सेल है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और करंट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव के अंदर जाता है। यानी यहाँ पॉजिटिव से क्या होगा, करंट निकलने वाला है। सेम अगर आप देखोगे तो E2 का यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से करंट निकलेगा, मान लेते हैं I1, E1 से कितना करंट निकल रहा है I1, और E2 से कितना करंट निकल रहा है, वो निकल रहा है I2। क्लियर है? और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये I1 जा रहा है, वो किसके अंदर जा रहा है, R1 के अंदर I1 जाएगा। और ये ऐसे मान लो कि करंट पॉजिटिव में एंटर करेगा और नेगेटिव पे क्या करेगा, लीव करेगा। तो यहाँ पे इसमें करंट एंटर कर रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? यानी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, R1 में पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास करंट कौन सा आ जाएगा आगे, I1, और इसके अक्रॉस क्या होगा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I1 R1, कि टीपीडी क्या होता है, V = I × R। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I1 R1, और करंट यहाँ पे आ गया कितना, I1। सेम अगर आप देखोगे तो I2 जा रहा है तो पॉजिटिव में एंटर करेगा और नेगेटिव से क्या करेगा, लीव करेगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ गया, करंट आ गया I2।
क्लियर है। अगर आप इस जंक्शन बी पे देखोगे तो I1 और I2 दोनों करंट क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो KCL के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना करंट एंटर करता है उतना का उतना क्या करता है, लीव करता है। एंटरिंग का सम और लीविंग का सम क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों एंटर कर रहे हैं तो लीव कितना करेगा, I1 प्लस I2, जिसको हम बोल देते हैं I3। बताओ क्लियर है। या फिर आप I1 प्लस I2 भी लिख सकते हो। अब अगर आप R3 में देखोगे तो यहाँ पे आपके पास I3 एंटर कर रहा है और यहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा। यहाँ पे करंट कौन सा आ जाएगा, I3, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। बताओ क्लियर है। अब I3 यहाँ पे आया तो इस जंक्शन पे देखोगे तो वापस देखो जितना करंट सेल से निकलता है उतना का उतना वापस एंटर करता है। तो यहाँ पे I1 निकला था तो एंटर कितना करेगा, I1, और यहाँ पे कितना जाएगा, I2। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों लूप के अंदर, देखो दो लूप बन रही है, पहली और दूसरी, दोनों लूप के अंदर KVL अप्लाई करेंगे। KVL का मतलब है इसके अंदर, इस लूप के अंदर जितना EMF और TPD है सबका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर करेंगे। सेम इसके अंदर करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आएगी और दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा पूरे सर्किट का नेट EMF और नेट पोटेंशियल ड्रॉप या TPD का एल्जेब्रिक सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर हम लूप चलाएंगे और लूप आप करंट की डायरेक्शन में भी चला सकते हो और अपोजिट में भी चला सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में इजीली क्या होती है, इजी रहता है लूप चलाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में लूप चला लेते हैं। यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन में लूप चला लेते हैं। इसमें करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, और इसमें कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लियर है। इसको नाम दे देते हैं लूप 1 और इसको बोल देते हैं 2। बताओ क्लियर है। तो 1 के अंदर हम KVL अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, यानी यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाई KVL इन क्लोज लूप, कौन सी, 1 के अंदर KVL अप्लाई करेंगे। तो देखो अप्लाई कैसे करते हैं कि यहाँ पे आपके पास सेल है, यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट हो रहा है तो इस सेल को छोड़ दो, इसके आगे चलो, और इससे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला रजिस्टर यहाँ पे क्या आने वाला है, TPD आने वाला है। और इसका पहला साइन, क्योंकि यहाँ से देखो आप चलोगे तो पहला साइन किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, तो वो होगा I1 R1, क्योंकि ओम्स के अकॉर्डिंग V क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल यूज में आ रहा है, I1 R1, और साइन किसका पहला, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस I1 R1। क्लियर है। फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो कोई रजिस्टर नहीं है बीच में, यहाँ से हमें टर्न लेना है, और जैसे ही नीचे आएंगे तो पहला साइन किसका, प्लस का। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, क्योंकि इससे करंट जा रहा है I3, तो यहाँ पे आएगा I3 इंटू R3। क्लियर है। या फिर आप I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I1 प्लस I2 बराबर होगा I3, और ये कैसे आया, KCL से आया कि हमने जंक्शन बी के ऊपर क्या लगाया, किरचॉफ करंट लॉ लगाया। बताओ क्लियर है। यहाँ पे आपके पास हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। फिर आगे चलेंगे, यहाँ से हमें वापस टर्न लेना है, और वापस आएंगे तो पहला साइन किसका, सेल का, नेगेटिव का, माइनस का, और इसका EMF कितना है, E1 बराबर 0। कि आप देखोगे तो ये दोनों तो क्या है, TPD है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और वो आपका सेल का क्या, डायरेक्ट EMF है। बताओ क्लियर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। या फिर आप चाहो तो I3 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, I1 प्लस I2 भी पुट कर सकते हो। I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस E1 बराबर 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड लूप के अंदर KVL अप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेल है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ेंगे तो पहला साइन किसका आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाई KVL इन क्लोज लूप 2। लूप सेकंड के अंदर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पहला साइन प्लस का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, तो I2 इंटू R2। ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप हो गया। आगे चलेंगे तो यहाँ पे पहला साइन किसका आएगा, प्लस का, वो कितना होगा, I3 इंटू R3। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से अगर आप देखो इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया I3 इंटू R3। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, सीधा क्या आएगा, EMF आने वाला है सेल का, और इसका साइन क्या होने वाला है, माइनस का E2 बराबर 0। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। इसको भी आप लिख सकते हो I2 R2 प्लस I3 को क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस E2 बराबर 0। अगर नहीं भी रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका डायरेक्ट इससे और इससे भी ये सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि दोनों के अंदर I3 की वैल्यू क्या है, मिडिल टर्म दोनों की वैसे भी पूरी सेम है। तो यहाँ से आप देखोगे ये इक्वेशन नंबर कितनी, 2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली लूप की इक्वेशन 1 आई और दूसरी लूप के अंदर KVL लगाया तो इक्वेशन 2 आई। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन रूल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो कि दोनों की मिडिल टर्म तो क्या सेम है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आने वाला है, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF और TPD क्या आएगा, 0 के बराबर प्रूफ होने वाला है। तो आप चाहे इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो या 2 में से 1 को माइनस कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से किसको माइनस कर देते हैं, 1 में को। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो 2 तो हमारे पास कितना, I2 R2 प्लस यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू R3
और ये माइनस का E2 बराबर कितना आएगा 0। ये तो इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 कितनी है, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस का E1 बराबर 0। और क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करना है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये बीच वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, I2 R2 माइनस I1 R1 और ये माइनस का E2 प्लस का E1 बराबर 0, ये आने वाला है। तो यहाँ पे देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ IR, IR का मतलब TPD, यानी आप इसको लिख सकते हो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ IR, और ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस समीशन E बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। और IR को आप क्या लिख सकते हो, TPD, समीशन V प्लस समीशन E बराबर आपके पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि सर्किट के अंदर जितने भी EMF है वो TPD है, सबका एल्जेब्रिक सम किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास KVL का प्रूफ। और जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चन गिवन हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन बनाओगे, ठीक है, करंट ड्रॉ करोगे पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है, रजिस्टर्स के साइन बनाओगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, फिर करंट की डायरेक्शन में ही आप क्या करो, लूप अप्लाई कर दो, तो आपके पास 2 इक्वेशन आएगी, दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहे होंगे, करंट की वैल्यू या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, सब आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो मेन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपके पास KVL की दोनों लूप की या तीनों लूप की इक्वेशन बननी चाहिए, कि जितनी भी लूप आपको क्वेश्चन में गिवन है सबके आप इक्वेशन सही बना लोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक। ओके, थैंक यू।